और ये तस्वीरें आपको म्यांमार से भी दिखा रहे हैं। बैंकॉक के बाद आप देखिए कि म्यांमार में भी भारी नुकसान हुआ है। चाहे रेस्टोरेंट की बात कर ले, कई ऐसे होटल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। और ये देखिए, ये इलाका, यहाँ पर लोग घरों के बाहर गाड़ियां भी लगा रखी हैं। और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग देखिए आधा आधा क्षतिग्रस्त हो गया है। घर में लोग भी थे। अब जान माल को भी भारी नुकसान पहुंचा होगा, क्योंकि आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी इमारतें ढही है। अभी इसकी जानकारी आएगी, इसका आकलन किया जाएगा। प्राथमिकता यही है कि जो भारी नुकसान हुआ है, जो लोग जहां फंसे हैं, उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। और ये देखिए कि कितना भारी नुकसान हुआ है। सैंगोंग शहर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है और इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना नुकसान हुआ है। तो ये अलग अलग जगह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राहत बचाव की टीम पहुंची हुई है। यहाँ पर देखिए जो नुकसान हुआ है, उसके बाद ये बैंकॉक से तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है। राहत बचाव का काम भी तेजी से चल रहा है और कुछ लोग जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए, जब अचानक से पूरी की पूरी बिल्डिंग ये गिरती है, कई लोग यहाँ पर दब गए हैं मलबे में, कई गाड़ियां भी दबे होने की ये तस्वीरें सामने आ रही है। पहले लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। प्राथमिकता यही है कि जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उन्हें निकाला जाए। आप देखिए, यहाँ पर भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, उसके बाद का ये मंजर देखने को मिल रहा है। राहत बचाव की टीम पहुंची हुई है। अलग अलग जगह राहत बचाव का काम किया जा रहा है। ये बैंकॉक से तस्वीरें सामने आई है और बैंकॉक में देखा गया कि कई जगह ऐसे ऊंची ऊंची इमारतें गिर गई। उसके बाद से ही आप देखिए कि राहत बचाव की टीम पहुंची हुई है और जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है। जब भी आप भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो उससे भारी नुकसान होता है। इमारत भी गिर जाती है और ऊंची की ऊंची बिल्डिंग पहुंच गया है। वहीं हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर एसएल पांडे, जो कि साइंटिस्ट है। एसएल पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएल पांडे जी, एसएन पांडे जी, जो भारी नुकसान हुआ है हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, जरा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अगर 7.7 तीव्रता है मापी गई है तो कितना भारी नुकसान हुआ होगा? देखिए, जब 6.5 के ऊपर रिक्टर पैमाने पर इसकी माप होती है तो निश्चित रूप से काफी नुकसान पहुंचाता है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी इसमें गिर सकती हैं। ये स्थिति है। और 7.7 का जो हमारा ये भूकंप है, ये निश्चित रूप से पड़ा है, जिससे काफी नुकसान पहुंचा होगा। ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन जो हमारा म्यांमार है वहाँ निश्चित रूप से दिक्कत हुई होगी, क्योंकि 7.7 अगर रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता होती है तो ये निश्चित रूप से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल सर, और ये तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है। डॉक्टर एसएन पांडे जी, जानना ये चाहेंगे कि 7 से जब भी ऊपर होता है बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं, इतना तेज किस वजह से ये अचानक से भूकंप के झटके आएंगे? बताया तो ये जा रहा है कि सर 2 बार ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हुआ। देखिए, आप देखेंगे जो हमारा हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर भी लगातार छोटे छोटे भूकंप के झटके आ रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश में भी कहीं पे किसी जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो ये जो हमारी पृथ्वी की टाइटोनिक प्लेटें होती हैं, जब आपस में लकड़ती हैं तो उसके बाद ये भूकंप के झटके आते हैं। और चीनी जैसे जापान में लगातार आते हैं तो वहाँ पे इस तरह की तैयारी होती है। लेकिन जो हमारे और एशिया के देश हैं, यहाँ भूकंप के झटके कम आते हैं या घटनाएं कम होती हैं, जिनकी वजह से हम लोग इतनी तैयारी नहीं कर पाते हैं और नुकसान ज्यादा पहुंचता है। अगर भूकंप की तैयारी पहले से कर ली जाती है तो झटके कम लगते हैं। भूकंप रोधी जो इमारतें होती है वो बनाई जाती हैं और लोगों को स्कूलों में, बच्चों को डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटीज में इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है। बिल्कुल, और ये तो बहुत जी, अगर हम इस तरह की तैयारियां पहले कर लेते हैं तो भूकंप से नुकसान होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन भूकंप जब आते हैं तो ये ऐसी आपदा है कि इसमें बचाव के बहुत ज्यादा चांसेस हमारे पास नहीं रहते हैं। हाँ, अगर पहले से सूचना हो जाती है तो निश्चित रूप से हमें थोड़ा बचाव के ज्यादा चांसेस मिल जाते हैं। बिल्कुल सर, महत्वपूर्ण बात यही हो जाती है कि ऐसी आपदा है, क्योंकि अचानक से जब इतने तेज झटके आएंगे उस वक्त कुछ एहतियातन कदम भी नहीं उठाए जा सकते। तो सर, इसके लिए एहतियातन के तौर पर पहले से क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, जब भूकंप के झटके आ रहे हों तो आपको करना ये चाहिए कि जो जैसे आपके यहाँ कोई तख्त है जो मजबूत है, उसके नीचे हमको बैठ जाना चाहिए और लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और सारी हमारी लाइट जो है वो सारी ऑफ कर देनी चाहिए, चाहे बड़ी बिल्डिंगें हों या छोटे छोटे घर हों। और हमको लाइट ऑन ऑफ नहीं करनी चाहिए। ये सारे एहतियात हैं जो हमको लगातार बरतने चाहिए, जिससे हम थोड़ा नुकसान कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल।
डॉक्टर एहसन पांडे जी, एक और बात जानना चाहेंगे। जैसा कि आपने जिक्र किया, जापान की बात की जाए तो वहां पहले से इतने झटके आते हैं कि प्रिकॉशन लिया जाता है। तो क्या और कंट्री को इससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि अब ये आमतौर पर देखा जा रहा है कई बार ऐसे अचानक, यहाँ तक कि भारत में भी ऐसे झटके महसूस किए जाते हैं। देखिए, जो हमारा हिमालय क्षेत्र है, दिल्ली से लेके पूरा ये गंगा के जो मैदानी भाग हैं, वहां पर ये कहीं पे ज्यादा की चांसेस हैं, कहीं पे कम है। क्योंकि जो हमारा हिमालय है, ये भी थोड़ा हर साल दर साल थोड़ा इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसकी ऊंचाई बढ़ने का कारण ये है कि जो हमारी टाइटेनिक प्लेटें हैं वो खिसकती हैं और वो हिमालय को थोड़ा ऊंचा कर रही हैं। ये स्थितियां जब होती हैं तो ये निश्चित स्थितियां हमारे भूकंप के लिए थोड़ी वही भूकंप ज्यादा आते हैं, इस तरह की ये स्थितियां हैं। लेकिन अब बचाव की जब चीजें हैं, जैसे पिछली बार भारत सरकार ने जो प्राइमरी स्कूल हमारे से वो भूकंप रोधी बिल्डिंग बनाने लगे हैं, और भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है स्कूल कॉलेजों में और छोटे स्कूलों में कि अगर भूकंप आए तो हम अपने की बचत कैसे करें। ये सारी चीजें अगर हम लोग इतिहास के तौर पर ट्रेनिंग दे देंगे अपने बच्चों के स्कूलों में या घरों में, और ये चीजें अखबारों में पब्लिश कर देंगे, तो हम इसका बचाव कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से संभावनाएं वैज्ञानिक भी बता रहे हैं कि जो हमारा हिमालय का क्षेत्र है, ये भूकंप ज्यादा आने के चांसेस हैं, और जो हमारी राजधानी है भारत की दिल्ली, वहाँ भी चांसेस ज्यादा हैं। और आप पिछले सालों में देखेंगे कि भूकंपों की थोड़ी जो आवृत्ति है वो बढ़ी है, भूकंप ज्यादा आए हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने रखी कि देखिए पहले से ट्रेनिंग दी जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।